हेलो फ्रेंड्स। आज नवंबर 9 है, 9 नवंबर, और सब लोग वहाँ तलोजा जेल के सामने वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। सबको बहुत चिंता है अर्नब गोस्वामी की। शैलू जी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर, और शायद वहां पर गणेश शिवरकर जी पहुंच गए हैं। वहां पर राम कदम जी भी आने वाले हैं, तो शैलेंद्र जी बताएंगे कि वो आए हैं कि नहीं। तो सारे लोगों की लगातार नजर बनी हुई है तलोजा जेल पे। को अर्नब जी के सेफ्टी की इतनी चिंता है कि सपोर्ट दिखाने के लिए, वहां की अथॉरिटीज को दिखाने के लिए कि हम सब अर्नब जी से जुड़ना चाहते हैं, और वी आर ऑल वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर अपडेट। शैलू जी, क्या हो रहा है वहां पर? बस गणेश जी आए, अपनी बात रख रहे हैं जस्टिस के लिए। ओके, और राम कदम जी भी आए हैं वहां पर? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। ओके, हाँ, थैंक यू रूपल फॉर ज्वाइनिंग। हाय 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 लवली, हाय शैलेंद्र जी। कहाँ है आप शैलेंद्र जी? मैं तलोजा जेल के सामने हूँ अभी। अच्छा, तो ये गणेश थोड़ा जी सा आ मुझे ब्रीफ दीजिए ना वहाँ का। मैडम, इसमें ब्रीफ तो ऐसा ही है अभी। हाँ, अभी राम कदम जी भी आएंगे, गणेश जी भी अपनी बात रख रहे हैं जस्टिस के लिए। अच्छा। अब वॉइस रेज कर रहे हैं कंटिन्यू। पूरे पूरे देश में टेस्ट, सब लोग रूपल अर्नब जी के लिए प्रे कर रहे हैं और अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन शेयर करके, हमने कैलिफोर्निया में भी आज हमारा संडे है, और शाम में आज 3 बजे एक जगह इकट्ठा होकर के बहुत सारे लोगों ने अर्नब जी के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना अगर स्क्रीन शेयर कर सकूं। Arnav! I am Arnav! I am Arnav! I am Arnav! We are Arnav! We are Arnav! We are Arnav! We are Arnav! I am Arnav! I am Arnav! I am Arnav! We are Arnav! We are Arnav! We are Arnav! Very disappointing what is happening with Arnab. We all support Arnab here from California. And अगर Arnab जैसे senior journalist और celebrity के साथ ऐसे हो सकता है, he can afford such expensive lawyer, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? He needs to be released as soon as possible. मोदी जी please, सबकी request सुनो और please मोदी जी जागो। करो, रिहा 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 करो, अर्नब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अर्नब को रिहा करो। ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू शमिता फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो शमिता। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? सब ठीक है। हम लोग आप सब कैसे ओके। थोड़ा कल रात को थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था, पता नहीं। हाँ, सभी को। आज मैं 4 बजे उठ गई हूँ। पूरा होल नाइट मैं टीवी ऑन करके रख दिया था, बार मैं बार देख रहा 5 था। बजे से उठी हूँ। यहाँ भी सब, तो कैलिफोर्निया में भी सब बहुत चिंता में हैं। सब बोल रहे हैं कि मतलब जब तक अभी अर्नब को निकाला नहीं, तब तक सभी स्ट्रेस में हैं। एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर, हम लोग दूरी करें ऑलरेडी। शैलू जी बीच बीच में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ हाँ, उनको दिखाइए। और तो शैली जी, हाँ। उन लोगों को ज्यादा दिखाइए। उन लोग, द पीपल हु आर ऑन द रोड, हाँ, who are actually doing more of a contribution। हम लोग तो दूर से घर पे इधर उधर से बात कर रहे हैं, तो उन लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं, यू कैन प्लीज टेक देम। सो लेट अस ट्राई और या बात उनको वाले बताइए। बंद रख, बोल रहे खुद से कि वो
हम सबको हटाया जा रहा है यहाँ से मैडम। जी शैलेंद्र जी, गणेश जी से बात करवा दीजिए। गणेश जी को बोलिए कुछ बोलने के लिए। हेलो गणेश जी हैं। गणेश जी कैसे हैं आप? ठीक है वहाँ पे सब? यहाँ आया हूँ लेकिन आप जनता ठीक यहाँ हैं? पे अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ फेक पीआर वाले भी है और फेक पीआर वाले गुंडे लोग हैं, और मुंबई पुलिस भी अच्छा। पुलिस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जनता को बुलाइए, क्योंकि जनता नहीं आएगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज बेल का रिजल्ट है, जनता यहाँ पे ज्यादा अप्रोच करेगी तो मिल सकती है बेल, इससे कुछ फर्क पड़ सकता है। ऊपर से अगर दिवाली की छुट्टी वापस चालू होगी तो उनको लंबे के लिए अंदर कर देंगे। और जबकि उन्होंने स्पेशली बोला है कि माय लाइफ इज इन थ्रेट, मुझे मारा गया है। इट्स वेरी डेंजरस राइट नाउ। इट्स वेरी डेंजरस राइट नाउ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उनको अंदर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है? उन्होंने खुद अपने इससे बोला है कि मुझे मारा गया है, जेलर ने, यहाँ के जेलर ने मुझे मारा है। और लॉयर से बोला है लॉयर की बात करने के लिए, तो बोले कोई लॉयर से बात नहीं होगी तुम्हारी, चुपचाप बैठो। और यहाँ कुछ नहीं करने जा रहा है। और उनका नंबर पे बात नहीं हो पा रही है, ना मेरी तो छोड़िए, उनके वाइफ की भी बात नहीं हो पा रही है, ना ही किसी रिपब्लिक वाले की बात हो पा रही है। तो कल तो रमेश कदम जी आने वाले थे, किरीट सोमैया जी आने वाले थे, ये लोग अभी कोई नहीं आ रहे? किरीट सोमैया ऑलरेडी बीन देयर। किरीट सोमैया जी आकर गए हैं जी। जी किरीट सोमैया जी ने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, जो मैंने ग्रुप में भी डाला है। तो उन्होंने जेलर से भी बात की है, तो जेलर ने उन्हें कंफर्म किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो हम उन्हें पूरी सुविधा देंगे, ऐसे किरीट सोमैया ने वीडियो में बोला है, जो मैंने पोस्ट किया है। लेकिन राम कदम जी वहां पे 1 बजे पहुंचेंगे, ये न्यूज है, ये कंफर्म्ड है। अच्छा 1 बजे पहुंचेंगे? हाँ 1 बजे वो आ जाएंगे, उन्होंने बोला है कि मैं आ जाऊंगा। किरीट जी मिल लिए। किरीट जी 10 बजे गए थे। ये देखिए कुछ सपोर्टर ऐसे बहुत अच्छे जो हैं। हाँ किरीट जी पहले से सपोर्ट कर। अब सपोर्टर से भी हमारी बात करा दीजिए शैलू जी, अगर वो बात करेंगे तो। नमस्ते। नमस्ते। आप बोलना चाहते हैं कि आप आज? हाँ मैडम, हम पूरे सपोर्ट में हैं। अर्नब गोस्वामी जी को जल्दी रिलीज किया जाना चाहिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरत है उसकी। जी तो थैंक यू सो मच। मतलब हम लोग वहाँ से दूर हैं, तो आप वहाँ मुंबई में गए हैं, आपको नहीं, क्या हम यहीं रहते हैं खारघर में मैडम। आई एम रिटायर्ड जनरल मैनेजर फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आई एम वेरी मच फेवर ऑफ मिस्टर गोस्वामी, ही शुड बी रिलीज इमीडिएटली। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी सर। प्लीज आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, वहाँ पे पुलिस हटा रही है सबको। बोलिए। ये हाउस वाइफ गोस्वामी को बहुत ज्यादा चाहती हूँ, आप जल्दी से जल्दी रिहा कीजिए। बिना बात के उनको क्यों बंद किया? उनका कसूर क्या है जो उनको बंद किया है? ऐसे तो फिर सब पूरे उसको बंद कर ले। तुम्हारे लोग के भी बच्चे हुए, उनके बच्चे नहीं है क्या? वो देख नहीं सकते क्या? इसीलिए आप जल्दी रिहा करिए सोच समझ के। जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जो भी एक्शन ले सकते हैं। तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की अर्णव साहेबांचा काय गुन्हा आहे, गुन्हेगार आहे, त्यांना तुम्ही काय केलं मोदी साहेब, तुमच्यावर आमचा पूर्ण देशाचा विश्वास आहे। त्यांना लवकरात लवकर सोडण्याचा प्रयत्न करा साहेब, बसू नका खुर्चीवर, लवकर या आणि सोडा। आमच्या मराठी लोकांचा जनाक्रोश बघू नका तुम्ही, लवकरात लवकर साहेबांना सोडा, विनंती करतो। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मोदी जी इस बारे में कुछ करें। मोदी जी की चुप्पी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, वरना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले समय में मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ध्यान रखें मोदी जी, प्लीज कुछ करिए और लोगों को रिहा करिए। भारत सरकार से अपील करता हूँ, किसी भी पत्रकार को कभी भी जेल में ना डालें, नहीं तो इसका परिणाम दूसरा होता है। कृपया। हाँ शैलू जी, ठीक है मैडम, आप लोग थोड़ा सेफ रहे हैं ना? हाँ ओके, सेफ रहो। आप कब तक हैं वहाँ पे शैलू जी? अभी जी वो अभी अंदर गए हैं।
हाँ, और इधर क्या सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दिया है काफी। तो शैलू जी राम कदम जी को मिलने देंगे क्या अर्नब गोस्वामी से? हाँ दे दिया अंदर गए ना वो। और गणेश शिवारकर? वो उधर ही थे, खड़े थे वहां पे। क्या थोड़ा वीडियो का अलाउ नहीं था कुछ जरा, ओके सिक्योरिटी रीजन से। ओके, तो अभी भी हम लोग खड़े ही हैं, जैसे कुछ होता है मैं आपको कॉल या वीडियो कॉल करूंगा जैसा भी। श्योर श्योर। तो अभी थैंक यू। आपको क्या लगता है कितनी देर में उनको ले जाएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकता मैडम, मुझे कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि इधर सबको मतलब बांटा जा रहा है। जो क्राउड भी है ना आ रही है, लेकिन क्राउड आ रही है वो एक गुड न्यूज है जरा। ओके, दैट इज गुड। हाँ, लोगों को शायद पता चल रहा होगा, तो सब लोग धीरे धीरे आ रहे होंगे। लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे टाइम पे पूछे जब अर्नब जी को निकाला जाए, जिससे वो भी देखें कि कितने लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। मैडम मैं आपको कॉल करता हूँ जरा बाद में। मैंने कहा था आपसे कि राम कदम जी को परमिशन मिली है, वो जरूर जाएंगे। उन्होंने बोला है तो वो जरूर जाएंगे और वो मिलेंगे, वो बात भी करेंगे और जनता को आकर ये भी बताएंगे कि अर्नब जी के क्या हाल है, वो कैसे हैं और क्या उनका। टेस्ट एक बार फिर से आप प्लीज ये बताइए कि जनरल जीडी बख्शी के लिए आपने सबने क्या प्लान किया है और क्या करना है? हाँ, हम लोग एक पिक्चर उनके लगा रहे हैं एंड राइटिंग हिम लाइक अ थैंक यू लाइक फॉर हिज ब्रेवरी एंड वी आर गोइंग टू सैल्यूट हिम फॉर हिज यू नो लाइक अमेजिंग सपोर्ट जो गोस्वामी के लिए किया है। एंड सो दैट यू नो जो लोग ऐसे हमारे देश में अच्छे काम कर रहे हैं, वी हैव टू एनकरेज देम गाइस, जो भी हो इट इज। आई मीन इट इज हैट्स ऑफ टू हिम कि प्रेसिडेंट को मिला है, ही अपील्ड फॉर द सिक्योरिटी, तो दैट इज अ बहुत बड़ी बात है वो गाइस। हमारे देश में बहुत ऐसा लोग हैं, पर सिर्फ जनरल जीडी बख्शी took that initiative, तो we have to applaud him for his bravery. Absolutely. तो हम लोग आज ट्विटर में वो करने वाले हैं and we're going to share it all platform कि और लोग भी जाने कि उनके ये अच्छे काम के, you know, so many people will know. तो so यही सोच रहे हैं कि hopefully it will be a good news। आज अर्नब को बेल मिले आज ही, I hope, fingers crossed। मिलेगा। प्रशांत जी भी लगे हुए हैं वहां पे, हवन हो रहा है, तो बहुत ही प्योर कार्य हम लोग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली प्रेयर्स विल डू मिरेकल्स एंड ही विल बी वो आएंगे और वो फिर से पूछता है भारत में दहाड़ लगाएंगे। Can't wait. सच में we miss him in Republic। मेरी मम्मी भी हर दिन पूछ रहे like where is Arnab? I'm like pray। तो यहाँ के लोग fasting, they are doing fasting for him। So there's just an update guys, the governor speaks with the Maharashtra Home Minister। ये just update आई है। हाँ, ये मैंने बताया। हाँ जी, बताया मैंने। तो let's see क्या होता है। तो रूपल ने बताया, श्वेता भी बता रही है कि सब अब गवर्नर वेंट एंड स्पोक टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अबाउट द अर्नब गोस्वामी सिचुएशन। तो वी आर होपिंग कि आज जब कोर्ट में मतलब जज कुछ पॉजिटिव ही डिसीजन देंगे। सो लेट्स होप दैट एंड प्लीज एवरीबडी, सब लोग, ये हम लोग आज करेंगे जीडी बख्शी के लिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के लिए उनकी एक फोटो लगाइए और उनके अपनी तरफ से थैंक यू नोट दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में जो भी सच्चाई के लिए, जो भी सच्चाई के साथ खड़ा हो रहा है और जनता के साथ, मतलब क्योंकि हमें भी सच्चाई से ही मतलब है, हमारी भलाई सच्चाई में ही है, तो हमें जरूर उनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी ट्रू। लॉट ऑफ करेज, एग्जैक्टली बहुत। और इतने सारे लोग जो वहां तलोजा जेल में बने हुए हैं, जो हमसे भी जुड़ना चाह रहे हैं, और सबने, जो एक अंकल थे, जो एक आंटी थी, जो वहां पर एक यंग सा लड़का भी आया हुआ था, हर उम्र के लोग, हर प्रोफेशन के लोग, सब वही कह रहे शैलू जी की छोटे छोटे सब उधर नेबरहुड से, हमारे पड़ोसी, दूर दूर से लोग सब आए थे यही देखने के लिए कि अर्नब जी हमें रोज की न्यूज बताते हैं, इनके न्यूज पे हम रिलाई करते हैं, एंड जब उनको हमारी जरूरत पड़ी है तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी इसलिए आते हैं। गो अहेड रूपल।
मैं ये कहूंगी ऑल द बेस्ट गाइस। आई एम श्योर हम उसी दृढ़ निश्चय बिल्कुल हार्ट एकदम मजबूत करें और बस ये मान ही ले के अर्नबाज बाहर आ ही जाएंगे और वो उसी तरीके से लड़ेंगे। वो सुशांत के केस के लिए भी लड़ेंगे, वो दिशा के लिए भी लड़ेंगे, वो हर उस चीज के लिए लड़ेंगे और सच्चाई पे है। मैं चाहती हूँ कि बस उनका टूटना नहीं चाहिए, उनका जो मनोबल है वो ना टूटे और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे बस। और उनका मनोबल तभी नहीं टूटेगा जब कुछ भी हो जाए, देश के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे, हम सबका सपोर्ट उनके साथ है। इसीलिए मुझे लगता है कि शैलू जी भी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम शायद आज मंडे है तो सेकेंड हाफ में उधर जाके खड़े होंगे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि उस टाइम शायद अर्नब जी को जब निकाला जाए कोर्ट ले जाने के लिए तो वो हमें देख सके। बिल्कुल, वो ही बहुत अर्नब जी को बहुत हिम्मत देगा। अगर वो इतना हुजूम देखेंगे लोगों का वहां खड़ा हुआ तो उसी से एक इम्पैक्ट होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो अच्छी बात है कि लोग वहां पहुंचे हुए हैं। शैलू जी हमसे जुड़े हुए हैं निरंतर लगातार एंड वी आर होपिंग कि हम लोग 3 बजे एक बहुत अच्छी न्यूज के साथ सामने आएंगे फिर से। यस, पॉजिटिव। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ देती हूँ फटाफट। एंड में एक कोड जी, यस प्रीति शेट्टी कह रही हैं लुक रिलीज अर्नब गोस्वामी। पुनपुन कह रही हैं drag out Sushant's murderers out of their house the way they have done it with Arnab ji. How long they will hide themselves? Truth will come out surely. ये सभी यही पूछ रहे हैं कि जिस चीज के लिए अर्नब ने आवाज उठाई उनको हाथ लगा के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। फिर ये हमने पढ़ लिया, इसे मत पढ़ो। पढ़ लिया हमने, इसे मत पढ़िए। ग्रैटिट्यूड कह रहे हैं सब। जस्टिस फॉर अर्नब एंड सुशांत। नॉन एसएसआरियंस आर नॉट अलाउड हियर। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो आप अपने आप को एसएसआरियन कहते हैं, नॉन एसएसआरियन कहते हैं, हम सब के साथ खड़े हैं। मतलब हम आज हमारा गोल ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं कि देश में कहीं भी किसी के साथ भी इनजस्टिस हो तो वो अकेला ना रह जाए। और सिस्टम को, पुलिस को, सरकार को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी के भी साथ अगर हम इनजस्टिस करेंगे तो उसके साथ पूरी की पूरी जनता खड़ी हो जाएगी। इट डजंट मैटर, हम अपने आप को अगर हम बांटेंगे तो हम ही बांटते हैं और उनकी मंशा पूरी हो जाती है, उनकी जीत होती है। तो आज भी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस एक्टर का फैन हूँ, उसका नहीं हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये अगर आप गौर से सोच के देखें तो यहाँ पर इनजस्टिस की बात है और वो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नंदिनी ने कहा वेयर डू यू ऑल ब्रेव गर्ल्स स्टे, लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदिनी। थैंक यू नंदिनी जी। We support Arnab and justice for SSR. सब कह रहे हैं I support Arnab जी। कोई पुनपुन फिर पूछ रही है कि what about स्मिता पारी की she a real friend? कौन सच्चा है कौन झूठा वो तो सब पता चल ही जाएगा, वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा काम है वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि लड़ाई लंबी चलने वाली है। अगर हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तभी हमें हिम्मत आएगी और हम दूसरों को हिम्मत दे पाएंगे, होप दे पाएंगे। और वही है कि जस्टिस मांगते रहना हमारा काम है। अभी अर्नब जी को अपना सपोर्ट दिखाना हमारा काम है और जो है उसकी वैल्यू करें। बिल्कुल। रेनू राय कह रही है जीडी बख्शी जी का इतना शुक्रिया करें उतना ही कम है, नहीं आ जाएंगे ये मेरा विश्वास है। माँ लंदन से कह रही, ये लंदन से कह रही है रेनू राय। थैंक यू सो मच। और थैंक यू रेनू। फील कर रही है प्लीज सोशल मीडिया पे ट्राई टू शो इट, जैसा टेस्ट ने बोला वी मस्ट डू इट, ट्विटर पे जाके या फेसबुक पर कहीं भी। तो इतने सारे लोग सभी they are saying that we are praying for अर्नब जी और सबकी गुड विशेस उनके साथ हैं। सब लोग होप कर रहे हैं कि आज गुड न्यूज आएगी।
और लवली जी एक और चीज टैग भी करो जनरल बख्शी जी ऑन ट्विटर आल्सो एंड पीएम मोदी एंड अमित शाह जी आल्सो अमित शाह जी दे लोग दे आल्सो नो कि हम लोग देखो सच के साथ है, सो दैट इज गोइंग टू एनकरेज देम आल्सो। बिल्कुल एवरीबॉडी सब प्लीज मैं भी टैग करूंगी। और अब हमें जो लोगों का हमें पता है कि जो हमारे साथ है, जो जनता के साथ है, जो सच के साथ है, अपने मैसेजेस में प्लीज उनको टैग कीजिए, टैग करो। यस यस राइट, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस, बिल्कुल व्हाट मैटर्स इज जो हमारे साथ खड़ा है उनको अपने साथ लेके चलना है, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं भी हो। तो आवर स्ट्रेंथ इज इन आवर नंबर्स, और हमें नंबर बढ़ाना है, हमें अपनी मजबूती बढ़ानी है। Go ahead, Rupal. And there's one tweet from Rahul Ishwar as well. उन्होंने एक वीडियो बनाया है। उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि मेरे डिफरेंसेस डिबेट में रहे हो नहीं रहे हो अर्नब के साथ, लेकिन आज हमको उनके साथ खड़े रहना है। So that was a very kind and noble, humble gesture from Rahul Ishwar कि वो आज आके उन्होंने अर्नब के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है। So guys, if you could go and thank him as well, तो वो भी अच्छा रहेगा। उनको जाके एक बार एक अपने तरफ से थैंक्स बोल दीजिए, तो दैट वुड बी ग्रेट। ओह, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट। उनका क्या है ट्विटर आईडी? राहुल ईश्वर, EASWAR। ओह, श्वेता जी मुझे भी भेजिएगा अगर आप भेज सकें तो। हाँ शेयर करते हो जी, हैंडल शेयर करूंगी। तो हम सब उन्हें थैंक यू कहेंगे जो सपोर्ट करते हैं। हम वीडियो है उनका, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया उन्होंने, और उन्होंने बोला भी है उसमें कि मेरे डिफरेंसेस डिबेट में रहे हैं नहीं रहे हैं, बट देन दिस इज द टाइम वी नीड टू यूनाइट एंड स्टे विद अर्नब। लेट मी ट्राई टू शेयर इट। ये November 7 का वीडियो है। आई होप मैं राइट वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी। या यही वाला है। हाँ, मैंने इनको देखा है काफी टाइम। इनकी वॉइस नहीं आ रही है, बट ठीक है। Lovely, I can share. You can read actually what he wrote for our viewers. Exactly क्या लिखा है, because we can't hear the video. I can quickly. Sorry guys, I think थोड़ा सा I'll have to learn this share screen और कैसे करना है। तो that was so nice of you, Shweta, to point that out. और मैं पढ़ देती हूँ। या दैट इज अ ब्यूटीफुल वीडियो। वो हमेशा आते थे और हम सब उनको बहुत गालियां देते थे कि ये कैसे ये बंदा अभी आकर के और बॉलीवुड के फेवर में बोल रहा है। बट दिस इज हाउ वी हैव टू बिहेव। इट्स नॉट अबाउट कि जिससे हमारा ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। हम ऐसे देश में नहीं रहते। उन्होंने लिखा है कि आई एम सो पेन्ड by what a senior journalist like Shri Arnab Republic is going through. Such ill treatment to one of India's most eminent newsman and state revenge will go down as a very dark episode. So he's also calling it that it's like a state revenge and such ill treatment. And सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। I mean, this is the time he showed maturity and we all should. ये कोई कहता है ना कौन SSRian है कौन नॉन SSRian, तो I just say that this is not about dividing ourselves. We will try to, हम सबका हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हाँ, इसी चीज में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज जब हम सब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ऐसी है, महाराष्ट्र सरकार वैसी है, महाराष्ट्र सरकार ने ये किया, मैं एक चीज तो पॉइंट आउट करूंगी कि 5 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ऐसी नहीं थी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं खुद आदित्य ठाकरे के सारे ट्वीट्स फॉलो करती थी। उसके जितने भी, मैं ये नहीं कहती कि उनको ऐसा क्या हो गया है या किस तरीके से, जस्ट बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग। मैं मानती हूँ कि कुछ न कुछ रिलेटेड है, लेकिन 5 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने अच्छे काम किए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छे काम किए। आदित्य इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट टूरिज्म।
जो किसी ने भी हमारे देश में अभी तक सोचा नहीं था। उनके आप ट्वीट्स देखे, उनको अगर आप फॉलो करें तो उसने ये जो टूरिज्म का ये जो था मुद्दा, ये उन्होंने उठाया कि हाँ, अगर सब देश में टूरिज्म से इतना पैसा आ सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं आ सकता है। वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन जस्ट बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग, वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं या कुछ तो है कि 4 महीने ऐसे क्यों, ऐसा क्या हो गया है महाराष्ट्र सरकार या आदित्य ठाकरे या अनिल देशमुख या संजय राउत जी को जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार कोई संदिग्ध में नहीं थी, सारी चीजें देश के हित में देश के साथ ही चल रही थी। जस्ट बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के मामले में इतना कुछ हुआ है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, बस इसी चीज को लेकर आज मतलब ऐसा हो गया है कि जनता तो एक साइड हो गई है, ऐसा हो गया है कि या तो जनता या तो हम। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने इनकी बातें की, सॉरी द ट्वीट यू रीड राइट नाउ, राहुल जी, मैंने राहुल जी को भी डिबेट में बहुत बार सुना है, वो हमेशा अर्नब जी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज जब उन्होंने ये बोला है तो उस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार भी 5 महीने पहले बहुत अच्छी थी। आदित्य ठाकरे बहुत अच्छे थे, संजय राउत बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी महिला को हरामखोर या नॉटी या ऐसे करके कभी बात नहीं की। लेकिन पिछले 5 महीने में ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कोई रीजन होना चाहिए, उसका कोई चीज होना चाहिए। और अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस चीज में इतना इन्वॉल्व है जिसको बचाने के लिए ये सारे उस हद तक निकल गए हैं कि बस इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार आज भी कह दे कि एक बार मतलब कॉन्फ्रेंस में आ जाए, पब्लिक के सामने आ जाए और जो तथ्य है वो बता दे, जो तथ्य है वो बता दे, पब्लिक एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, कुछ किया है। 5 महीने पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों 5 महीने से ये काम कर रहे, क्यों अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर कर रहे, क्यों कंगना रनौत का घर तोड़ रहे, क्यों सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन के मर्डर में उनके मंत्री के बेटे की बातें आ रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज भी यही कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पब्लिक के फेवर में बोलना चाहिए, उन्हें ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। अगर वो किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पहली बात तो अगर किसी संवैधानिक पद पे उन्हें इतना संयम होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए कि ये सब शब्द के जिस तरीके की वाणी वो यूज करते हो, वाणी पहले तो किसी भी महिला के लिए या किसी भी जनता के लिए या पत्रकारी क्यों ना हो उसके लिए वो आना ही नहीं चाहिए। और राग द्वेष ये सब संतों के लिए, साधु संत और सत्ता पर बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और ना ही ग्लैमर इंडस्ट्री को अच्छा लगता है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक ने उन्हें बनाया है, और पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें पब्लिक के सामने आके ये बात बोलनी चाहिए कि 5 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि आपने पूरी सत्ता ही पलट दी, आपको कुछ होश नहीं है। अगर महाराष्ट्र सरकार को गालियां मिल रही तो मिलने दो, हमको कुछ बोल रहे तो बोलने दो, उनको मतलब गद्दी की भी परवाह नहीं रह गई है। उनका जेस्चर ये बता रहा है। आई नो, कोई तो कमेंट कर रहे ना, प्राची तिवारी ने कमेंट किया है कि एक सच छुपाने के लिए ये सब हो रहा है। तो जैसा वही कह रही हूँ कि जिस दिन वो अच्छा काम कर रहे थे, जनता उस दिन भी कह रही थी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो गलत कर रहे हैं तो जनता तो बोलेगी ही ना, और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको बनाया है। आज अगर फिल्म इंडस्ट्री वालों को, बॉलीवुड वालों को हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो हमने उन्हें सर पे भी तो बिठाया है, हमने उन्हें प्यार मोहब्बत भी तो दिए, हमने उन्हें अपना पैसा भी तो दिया, हमने वी हैव इन्वेस्टेड आवर हार्ड एंड मनी ऑन देयर फिल्म्स। अगर करीना कपूर आज आके बोलती है मत देखो हमारी फिल्में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट वापस करो। हमने आपकी जितनी पिक्चरें देखी हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट वापस करो, दे दो, हमें सारे पैसे वापस दो। एक एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आप सारे पैसे वापस करिए, क्योंकि अगर आपको क्रिटिसिज्म नहीं हजम हो रहा है तो आपको बोलने का भी कोई हक नहीं है।
क्योंकि हमने आपको बनाया है, हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने इतने सालों से अपना। और आज अगर हम अमिताभ बच्चन जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जब मौत से लड़ाई लड़ रहे थे तो सब उनके लिए प्रे कर रहे थे। यही जनता थी जिन्होंने उनके लिए प्रे किया था जब उनको गोली लगी थी एक सीन में। तो आज उन्हें अगर क्रिटिसिज्म है तो उन्हें क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें आके बोलना चाहिए कि मैं आज जो कुछ भी हूं मैं जनता के वजह से हूं। आज उनके घर के बाहर जनता खड़ी रहती है, क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको पॉलिसी का डबल तो चाहिए ना। तो वैसा ही आपके ऊपर भी है, सवाल ही नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को इतना सर आंखों पे बिठाते तो हमें भी चाहिए कि वो व्यक्ति हमारी सराहना करे। हमको टिश्यू पेपर की तरफ पहुंच के फेंक दें कि मत आओ हमारी फिल्में देखने के लिए। ये स्टेटमेंट जो करीना कपूर ने, उससे माफी मांगनी चाहिए जनता से। उन्हें आना चाहिए पब्लिक में, उन्हें कहना चाहिए कि हम पब्लिक ने हमें बनाया है, हमें इस तरीके से बात करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये बहुत गलत बात है। बस यही पॉइंट आउट है कि क्यों महाराष्ट्र सरकार सिर्फ 5 महीने से संदिग्ध बनी हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रूपल। मैं फिर से वही ऐड कर रही हूँ, पूजा चल रही है, प्रशांत बैठ करके पूजा कर रहे हैं एंड पूजा में बहुत ताकत होती है, हम सबको प्रे करना चाहिए। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी मैंने एनडीटीवी का भी एक्चुअली ट्वीट देखा तो उन्होंने सेम वही बात बोली जो आपने कहा कि गवर्नर ने होम मिनिस्टर से बात की है, तो चलो कुछ तो बोला एनडीटीवी के भी ट्विटर पे। और हम सब जो भी हमारे साथ है उसको हमें ग्रेटिट्यूड भी दिखाना चाहिए एक दूसरे को भी। और जैसे अभी हम मेजर जनरल जीडी बख्शी के लिए ट्विटर पे करेंगे और जो हो सके अर्नब गोस्वामी को भी अभी टाइम है कि उनको अपना सपोर्ट दिखाने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भी अगर शैलू जी ने बोला कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि फिर से हम लाइव करें और लोगों के साथ जुड़े। थैंक यू। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस जी, थैंक यू लवली। और मैं सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो देख रहे हैं, और प्लीज उनको बोलना चाहती हूँ प्लीज प्रे करिए। हमें हमारा अर्नब वापस चाहिए। हम सुशांत को नहीं बचा पाए, हमें अर्नब चाहिए, हमें हमारा अर्नब वापस चाहिए। नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, लेकिन हमें अर्नब वापस चाहिए बस। Yes, you're right, क्योंकि मैं वही कहना चाहती हूँ। मैं फिर से एक बार लोगों को मीना दास नारायणन का ट्वीट पढ़ देना चाहती हूँ जिससे कि लोग भूले नहीं और लोगों को याद रहे कि सरकार क्या कर रही है। तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने मतलब ये बात बहुत सही लिखी है कि सुशांत was murdered, his limbs were broken, he was tortured. They could not jail the murderers in तलोजा जेल। जिनको एक्चुअली में जेल जाना चाहिए था उनको तो नहीं डाल पाए विथ हार्डेंड क्रिमिनल्स। तो दे कुड पुट, तो सोचा कि चल ये जो इनोसेंट जर्नलिस्ट है इसको ही मिनटों में पकड़ के दे पुट द इनोसेंट जर्नलिस्ट इन फ्यू मिनट्स विथ पुलिस सराउंडिंग हिम। वी वांट अर्नब बैक। सो विद दैट सब लोग ये ध्यान में रखिए कि अर्नब सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे थे, अर्नब सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और ही इज पेइंग द प्राइस फॉर दैट। तो अगर हम जनता उनके साथ खड़े रहेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि वो अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो उनके पीछे जनता है, तभी बिल्कुल हिम्मत नहीं टूटेगी। तो लेट्स स्टैंड अप फॉर हिम, लेट्स शो हिम दैट द होल वर्ल्ड इज विद हिम। थैंक यू सो मच रूपल। थैंक यू लवली, थैंक यू वेरी मच। और देखिए हाँ, शैलू जी से कांटेक्ट होता है तो आप देखिए हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे बस।